बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये आयतें हैं ईश्वरीय ग्रंथ और स्पष्ट कुरान की। रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुन मअलूम मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअख़िरून वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िल अलैहि ज़िक्रु इन्नक लमजनून लौ मा तअतीना बिलमलाइकति इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। दूर नहीं कि एक समय वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज इस्लाम का निमंत्रण स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, पछता पछता कर कहेंगे कि क्या अच्छा होता कि हम आज्ञाकारी हो गए होते। छोड़ो इन्हें, खाएं पिएं मजे करें और भुलावे में डाले रखे इनको झूठी उम्मीद। जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी तबाह किया है उसके लिए कर्म की एक विशेष मोहलत लिखी जा चुकी थी। कोई कौम न अपने निश्चित समय से पहले तबाह हो सकती है न उसके बाद छूट सकती है। ये लोग कहते हैं, ए वो व्यक्ति जिस पर ये जिक्र उतरा है, तू निश्चय ही दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को ले क्यों नहीं आता। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिलहक़्क़ि वमा कानू इज़न मुनज़रीन इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी शियअिल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन कज़ालिक नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन ला युअ्मिनून बिही वक़द ख़लत सुन्नतुल अव्वलीन वलौ फ़तहना अलैहिम बाबन मिनस समाइ फ़ज़ल्लू फ़ीहि यअरुजून लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु क़ौमुम मस्हूरून। हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते। वे जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं, फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। रहा ये जिक्र तो इसको हमने उतारा है और हम खुद इसके रक्षक हैं। ए नबी, हम तुमसे पहले बहुत सी गुजरी कौमों में रसूल भेज चुके हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने उसकी हंसी ना उड़ाई हो। अपराधियों के दिलों में तो हम इस जिक्र को इसी तरह सलाख की भांति गुजारते हैं। वे इस पर ईमान नहीं लाया करते। प्राचीन काल से इस आचार के लोगों की यही रीति चली आ रही है। अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल देते और वे दिन दहाड़े उसमें चढ़ने भी लगते, तब भी वे यही कहते कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। वलक़द जअलना फिस्समाइ बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़ अस्समअ फ़अत्बअहु शिहाबुन मुबीन वल्अर्द मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासिय वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश वमन लस्तुम लहु बिराज़िक़ीन। ये हमारी कार्यकुशलता है कि आसमान में हमने बहुत से मजबूत किले बनाए, उनको देखने वालों के लिए तारों से सुसज्जित किया और हर फिटकारे हुए शैतान से उनको सुरक्षित कर दिया।
कोई शैतान उनमें राह नहीं पा सकता। ये और बात है कि कुछ सुन गुन ले ले, और जब वह सुन गुन लेने की कोशिश करता है तो एक प्रदीप्त अग्निशिखा उसका पीछा करती है। हमने जमीन को फैलाया, उसमें पहाड़ जमाए, उसमें हर तरह की वनस्पति ठीक ठीक नपी तुली मात्रा के साथ उगाई, और उसमें आजीविका के साधन जुटाए, तुम्हारे लिए भी और उन बहुत से सृष्टि के प्राणियों के लिए भी जिनके आहार दाता तुम नहीं हो। फअस्क़यनाकुमूह वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन वइन्ना लनहनु नुह्यी वनुमीतु वनहनुल वारिसून वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन वइन्न रब्बक हुव यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम। कोई चीज ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास न हों, और जिस चीज को भी हम उतारते हैं एक निश्चित मात्रा में उतारते हैं। फलदायक हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और उस पानी से तुम्हें सिंचित करते हैं। इस दौलत के खजाने के अधिकारी तुम नहीं हो। जिंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके उत्तराधिकारी होने वाले हैं। पहले जो लोग तुम में से हो गुजरे हैं उनको भी हमने देख रखा है, और बाद के आने वाले भी हमारी निगाह में हैं। यकीनन तुम्हारा रब इन सबको इकट्ठा करेगा। वो तत्वदर्शी भी है और सर्वज्ञ भी। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइन मस्नून वल जान्न ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम वइज़ क़ाल रब्बुक लिलमलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरन मिन सलसालिम मिन हमइन मस्नून फ़इज़ा सव्वय्तुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहु साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकून मअस साजिदीन। हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया, और उससे पहले जिन्नों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। फिर याद करो उस अवसर को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक इंसान पैदा कर रहा हूं। जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह यानी आत्मा से कुछ फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। अतएव सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के कि उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। क़ाल या इब्लीस मा लक अल्ला तकून मअस साजिदीन क़ाल लम अकुन लिअस्जुद लिबशरिन ख़लक़तहु मिन सलसालिन मिन हमइन मस्नून क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम वइन्न अलैका लअनत इला यौमिद्दीन क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नक मिनल मुन्ज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मअलूम। रब ने पूछा, ऐ इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ न दिया? उसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं उस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। रब ने कहा, अच्छा तो निकल जा यहां से, क्योंकि तू फिटकारा हुआ यानी मरदूद है, और अब बदले के दिन तक तुझ पर फिटकार है। उसने कहा, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे जबकि सारे इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। कहा, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका समय हमें मालूम है।
क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन क़ाल हाज़ा सिरातुन अलय्य मुस्तक़ीम इन्न इबादी लैस लक अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअक मिनल गावीन व इन्न जहन्नम लमवअदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाबिन लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़्उन मक़सूम इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून उदख़ुलूहा बिसलामिन आमिनीन। वो बोला, मेरे रब, जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं जमीन में उनके लिए मनमोहकता पैदा करके उन सबको बहका दूंगा, सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने उनमें से खालिस कर लिया हो। कहा, ये मार्ग है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है। बेशक जो मेरे वास्तविक बंदे हैं उन पर तेरा बस न चलेगा। तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरा अनुसरण करें, और उन सब के लिए जहन्नम की धमकी है। ये जहन्नम जिससे इब्लीस के अनुयायियों को डराया गया है, उसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा निश्चित कर दिया गया है। इसके विपरीत डर रखने वाले लोग बागों और झरनों में होंगे और उनसे कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ, निर्भयता पूर्वक। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन नब्बिअ इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खोट कपट होगी उसे हम निकाल देंगे। वे आपस में भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे। उन्हें न वहां किसी कष्ट से पाला पड़ेगा और न वे वहां से निकाले जाएंगे। ए नबी, मेरे बंदों को सूचित कर दो कि मैं बहुत माफ करने वाला और दयावान हूं, मगर इसके साथ मेरा अजाब भी बहुत ही दर्दनाक अजाब है। वनब्बिअहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून क़ालू ला तवजल इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन अलीम क़ाल अबश्शरतमूनी अला अन मस्सनियल किबरु फ़बिम तुबश्शिरून क़ालू बश्शरनाक बिलहक़्क़ि फ़ला तकुन मिनल क़ानितीन क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिहि इल्ला अद्दाल्लून क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन इल्ला आल लूतिन इन्ना लमुनज्जूहुम अजमईन इल्ला इम्रअतहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन। और इन्हें तनिक इब्राहीम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ। जब वे आए उसके यहाँ और कहा, सलाम हो तुम पर, तो उसने कहा, हमें तुमसे डर लगता है। उन्होंने जवाब दिया, डरो नहीं, हम तुम्हें एक ज्ञानी लड़के की खुशखबरी देते हैं। इब्राहीम ने कहा, क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे संतान की खुशखबरी देते हो? तनिक सोचो तो सही, ये कैसी खुशखबरी तुम मुझे दे रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम तुम्हें सच्ची खुशखबरी दे रहे हैं, तुम निराश न हो। इब्राहीम ने कहा, अपने रब की दयालुता से निराश तो पथभ्रष्ट लोग ही हुआ करते हैं। फिर इब्राहीम ने पूछा, ए अल्लाह के भेजे हुए, वो मुहिम क्या है जिस पर आप लोग पधारे हैं? वे बोले, हम एक अपराधी कौम की ओर भेजे गए हैं। सिर्फ लूत के घर वाले इससे अलग हैं, उन सबको हम बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के
जिसके लिए अल्लाह कहता है कि हमने नियत कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में सम्मिलित रहेगी। फलम्मा जाअ आल लूतिनिल मुरसलून क़ाल इन्नकुम क़ौमुन मुनकरून क़ालू बल जिअनाक बिमा कानू फ़ीहि यमतरून व अतैनाक बिलहक़्क़ व इन्ना लसादिक़ून फअस्र बिअहलिक बिक़ित्अइन मिनल लैलि वत्तबिअ अदबारहुम वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन वम्दू हैथु तु'मरून वक़ज़यना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिर हाउलाइ मक़तूउन मुस्बिहीन। फिर जब ये दूत लूत के यहाँ पहुंचे तो उसने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम वही चीज लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग संदेह कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं। अतः अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और खुद उनके पीछे पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और उसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि प्रातः काल होते होते उन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून क़ाल इन्न हाउलाइ ضयफ़ी फला तफ़दहून वत्तक़ुल्लाह वला तुख़्ज़ून क़ालू अवलम नन्हक अनिल आलमीन क़ाल हाउलाइ बनाती इन कुन्तुम फ़ाइलीन लअम्रुक इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून फ़अख़ज़तहुम अस्सैहतु मुशरिक़ीन फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा वअमतरना अलैहिम हिजारतन मिन सिज्जील इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन व इन्नहा लबिसबीलिन मुक़ीम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लिलमुमिनीन व इन कान अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन फंतक़मना मिनहुम व इन्नहुमा लबिइमामिन मुबीन। इतने में नगर के लोग खुशी के मारे विकल होकर लूत के घर चढ़े आए। लूत ने कहा, भाइयों, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत न करो, अल्लाह से डरो, मुझे अपमानित न करो। वे बोले, क्या हम बार बार तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया भर के ठेकेदार न बनो? लूत ने विवश होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं। तेरी जान की कसम ए नबी, उस समय उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वे आपे से बाहर हुए जाते थे। आखिरकार पौ फटते ही उनको एक प्रचंड धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को तलपट करके रख दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की वर्षा कर दी। इस घटना में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धिमान हैं, और वो भूभाग जहां ये घटना घटित हुई थी सार्वजनिक मार्ग पर स्थित है। इसमें शिक्षा सामग्री है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। और आईका वाले जालिम थे तो देख लो कि हमने भी उनसे बदला लिया, और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए क्षेत्र खुले रास्ते पर स्थित हैं। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन वआतैनाहुम आयातिना फकानू अन्हा मुअरिदीन वकानू यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन फअख़ज़तहुम अस्सैहतु मुस्बिहीन फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून वमा ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़्क़
व इन्नस्साअत लआतियतुन फस्फहिस्सफ़हल जमील इन्न रब्बक हुवल खल्लाकुल अलीम। हिज्र के लोग भी रसूलों को झुठला चुके हैं। हमने अपनी आयतें उनके पास भेजी, अपनी निशानियां उनको दिखाईं, मगर वे सब की उपेक्षा ही करते रहे। वे पहाड़ को काट छांट कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल निर्भय और निश्चिंत थे। आखिरकार एक जबरदस्त धमाके ने उनको सुबह होते आ लिया और उनकी कमाई उनके कुछ काम न आई। हमने जमीन और आसमानों को और उनमें मौजूद सब चीजों को सत्य के सिवा किसी अन्य आधार पर पैदा नहीं किया है और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। अतः ए नबी, तुम इन लोगों की अशिष्टताओं पर शिष्टतानुकूल क्षमा से काम लो। यकीनन तुम्हारा रब सबका स्रष्टा है और सब कुछ जानता है। वलक़द आतैनाक सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजन मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िज़ जनाहक लिलमुअ्मिनीन वक़ुल इन्नी अना अन्नज़ीरुल मुबीन कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन अल्लज़ीना जअलुल क़ुरआन अज़ीम फवरब्बिक लनस्अलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून फस्दअ बिमा तुअमर वअरिद अनिल मुश्रिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन अल्लज़ीना यजअलून मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ यअलमून वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुन मिनस साजिदीन वअब्दुर रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन। हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार दोहराई जाने के योग्य हैं और तुम्हें महान कुरान प्रदान किया है। तुम उस सांसारिक सामग्री की ओर आंख उठाकर न देखो जो हमने इनमें से विभिन्न तरह के लोगों को दे रखी हैं और न इनकी हालत पर अपना दिल कुढ़ाओ। इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की ओर झुको और न मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ चेतावनी देने वाला हूं। ये उसी तरह की चेतावनी है जैसी हमने उन विच्छेद करने वालों की ओर भेजी थी जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। तो कसम है तेरे रब की, हम जरूर उन सब से पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। अतः ए नबी, जिस चीज का तुम्हें आदेश दिया जा रहा है उसे हाँक पुकार कर कह दो और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों की तनिक भी चिंता न करो। तुम्हारी ओर से हम उन हंसी उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए काफी हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को भी रब ठहराते हैं। जल्द ही उन्हें मालूम हो जाएगा। हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं उनसे तुम्हारे दिल को बड़ी कुढ़न होती है। इसका इलाज ये है कि अपने रब की हम्द यानी स्तुति के साथ उसकी तस्बीह करो, उसकी सेवा में सजदा करो और उस अंतिम घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है।